वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी इलेक्टिव, पुस्तक अंतरा भाग 2, पाठ जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत, भाग 4। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने स्कंदगुप्त नाटक से लिए गए देवसेना के गीत का अध्ययन किया। कविता की प्रथम 2 पद्यांशों की व्याख्या हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। उससे अगले 2 पद्यांशों की व्याख्या हम आज की कक्षा में चर्चा का विषय बनाएंगे। आशा है पिछली व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। उसी के तृतीय चरण में पदार्पण करते हैं। आप स्क्रीन पर पद्यांश देख रहे हैं। उसी पद्यांश की हम पहले वाचन करेंगे और उसके पश्चात उसकी प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठती सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब इस पद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार इन अर्थों का अध्ययन हम करते हैं, उसके बाद हम व्याख्या पर आएंगे। श्रमित का मतलब होता है परिश्रम करके थका हुआ। मधुमाया मधुर मोह। गहन का मतलब है सघन और घना। विपिन का मतलब है जंगल। तरु अर्थात वृक्ष। पथिक कहते हैं यात्री को। उनींदी नींद से बोझिल या ऊँघती हुई। श्रुति सुनने की क्रिया को कहा जाता है। विहाग एक ऐसा राग है जो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग है। सतृष्ण तृष्णा युक्त या प्यास से भरी। दीठ मैंने दृष्टि या निगाह। बावली का अर्थ है बेवकूफ़ या मूर्ख। सकल का मतलब है सारी। प्रसंग पर ध्यान देते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता देवसेना का गीत से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना की व्यथित स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। वह अपने जीवन के वेदनामय क्षणों को याद करती है और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर पछताती है जो उसने विगत जीवन में लिए थे। आयु की युवावस्था में जो निर्णय उसने लिए, उन्हीं निर्णयों के ऊपर वो आज यहाँ विचार प्रस्तुत कर रही है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्याख्या का अंश आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते हुए देवसेना कहती है कि जीवन की संध्या वेला में, संध्या वेला अर्थात प्रौढ़ावस्था में, जब वह स्कंदगुप्त को न पाने पर थक हार कर बैठ गई है, तब ऐसी अवस्था में स्कंदगुप्त पुनः उसके जीवन में आकर विवाह प्रस्ताव रखता है। देवसेना को लगता है मानो किसी ने उसके कानों में विहाग की तान सुना दी हो, जिसे सुनकर देवसेना को प्रतीत होता है कि मानो गहन जंगल में किसी थके हुए मधुर स्मृतियों में खोए व्यक्ति को, जो थकान और नींद से बोझिल है, किसी ने विहाग का राग सुना दिया है। यहाँ देवसेना ने अपनी तुलना जंगल के अंदर यात्रा करते हुए निकले व्यक्ति से की है, जो पेड़ के नीचे बैठकर बोझिल अवस्था में थकान उतारने की कोशिश कर रहा है। अगले चरण में अपने विगत जीवन को याद करते हुए वह सोचती है कि युवावस्था में सभी लोग तृष्णा भरी निगाहों से उसे देखते थे और वह स्वयं को बचाती हुई छुपती रहती थी, क्योंकि उसके मन में स्कंदगुप्त को पाने की आशा प्रबल थी। जीवन की संध्या बेला में उसे लगता है कि उसका ऐसा सोचना उसका बावलापन था। जीवन के स्वर्णिम समय को उसने व्यर्थ की प्रतीक्षा में गंवा दिया, इसलिए उसने अपनी आशा को बावली कहते हुए दुख को अभिव्यक्त किया है। उसे लगता है कि जीवन की सारी कमाई अर्थात स्वर्णिम समय वह गंवा चुकी है। विशेष पर ध्यान देते हैं। जीवन की संध्या वेला में
व्यथित देवसेना की मनोदशा का मार्मिक चित्रण इन पंक्तियों में वर्णित किया गया है। छायावादी दुख और निराशा की अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रबल है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अंतिम पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आशा को बावली कहने से भाव प्रबलता आ गई है। युवावस्था में लिए गए निर्णयों को वो अपना बावलापन स्वीकार करती है प्रौढ़ावस्था में आकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने देवसेना के गीत के तृतीय और चतुर्थ चरण की व्याख्या पढ़ी। अगली कक्षा में हम इसके अंतिम 5वें और 6ठे चरण की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।